हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या है देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कल ही आउट हो चुका था, लेकिन क्या है अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से दिया गया, तो लगा कि हमको कि ये इन्फॉर्मेशन से आपको अवगत होना चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो बन रहा है। तो इस वीडियो में ये क्या है कि अगर मतलब कि बीएड वाले जो छात्र हैं, एक तो है बीएड का छात्र और एक है आपका डीएलएड का छात्र। अगर बीएड का छात्र और डीएलएड का छात्र, बीएड के छात्र के लिए है क्या कि अगर वो कभी भी अगर पीआरटी का टीचर बनना चाहते हैं तो पीआरटी का टीचर वो अब नहीं बन सकते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसमें ये बोला गया है कि आपके पास अगर हायर एजुकेशन है तो आप हायर टीचर ही बन सकते हैं, और जो आपके पास अगर लोअर एजुकेशन है तो लोअर टीचर बन सकते हैं। इसका मतलब है क्या कि अगर डीएलएड का कोई छात्र है तो वो केवल का केवल पीआरटी जो वैकेंसी होता है, मतलब कि प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है उसके लिए वो वैलिड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बीएड का छात्र है तो वो पीआरटी के लिए वैलिड नहीं होंगे। तो कहने का मतलब पीआरटी क्या होता है, तो अगर पेपर वन में हम लोग देते हैं क्या, जैसे मान लीजिए क्या पेपर वन का पेपर जो होता है वो क्या होता है 1 से 5 क्लास के लिए होता है। तो 1 से 5 क्लास के लिए अब बीएड वाले स्टूडेंट जो होंगे वो उनका सर्टिफिकेट अगर मिलेगा सीटेट से तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा, वो इनवैलिड कहलाएगा। तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए एक ही बच जाता है क्या कि अगर वो पेपर 2 देना चाहते हैं तो बीएड अगर किए हैं तो वो पेपर 2 ही दे सकते हैं। पेपर 2 करने मतलब कि 6 to 8 का जो क्लास का पेपर होता है। अगर जो डीएलएड किए हैं तो डीएलएड अगर कर रखे हैं तो डीएलएड में वो पेपर 1 का दे सकते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल का टीचर बन सकते हैं, मतलब 1 से 5 क्लास का। ठीक है ना। और ये अब से मतलब क्या है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद ये क्लियर हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्या है कि एक से पॉलिसी निकलेगा, गवर्नमेंट का एक जो है अपना अथी होता है, मतलब कि नोटिस जारी कर देगा, तो उस नोटिस के बाद ये सब क्या होगा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो कम से कम इतना पता चल गया है कि हायर एजुकेशन वाले हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोअर एजुकेशन वाले लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो कुछ कुछ है जिसको हम लोग देखते हैं। तो वही यहाँ पे एक तरह से क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बढ़िया तरीक़ा से, क्या है कि बीएड वाले छात्र पेपर 2 नहीं पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। क्या है, वो पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। और जिनका भी ऐसा है कि बीएड किए हैं और वो पेपर 1 दे दिए हैं तो सीटेट में पेपर 1 का जो सर्टिफिकेट है उनका रद्द हो जाएगा। रद्द इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब वो वैलिड पेपर 1 के लिए नहीं रहे। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वर्डिक्ट था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक कहना था कि पेपर 1 के लिए क्या है सिर्फ डीएलएड वाले होंगे, अब पेपर 2 के लिए क्या है सिर्फ। अब इसमें कुछ है, देखिए कि आपको दिखाते हैं कि जब भी आपका सर्टिफिकेट आउट हुआ था तो उस सर्टिफिकेट में देखिएगा कि एक चीज़ आपका बहुत बढ़िया से दिया हुआ था। ये चीज़ जहाँ पे एक घेरा दिए हैं, इस घेरा को पढ़िएगा बहुत बढ़िया से, तो हम जूम करके आपको दिखाते हैं। इस घेरा को लिखा हुआ है द सर्टिफिकेट सेल अवॉइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिडंडेंट इन द एसएलपी वाइस नोटिस, ये दिया हुआ है, मतलब इस तरह से उसमें केस हुआ था उसके अकॉर्डिंग दिया। मतलब क्या है, ये सर्टिफिकेट जो दिया गया है आपको सीटेट का, ये सर्टिफिकेट पूरा का पूरा किसके डिसीजन पे फाइनल अथी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसी पे वैलिड होगा। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी क्या आया है कि जो बीएड किए हैं बीएड वाले छात्र कभी भी पेपर 1 के लिए आप वैलिड नहीं कहलाएंगे, मतलब पेपर 1 का सर्टिफिकेट उनका रद्द कहला जाएगा। सिर्फ डीएलएड वाले जो छात्र हैं, डीएलएड वाले जो छात्र हैं वो पेपर 1 to 5 मतलब कि पेपर 1 का वैकेंसी के लिए वैलिड कहलाएंगे। तो किन्हीं किन्हीं को लग रहा है क्या कि अभी जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि बीएड वाले भी पेपर 1 भर चुके हैं, मतलब 1 से 5 के लिए, और डीएलएड वाले भी पेपर 1 का भर चुके हैं। तो डीएलएड वाले का क्या है, वहाँ लग रहा है कि जो डीएलएड किया है उनका तो पेपर 1 में सिलेक्शन हो जाएगा, बीएड का नहीं होगा। तो इसके अराउंड भी बहुत बढ़िया से एक नोटिस जारी हुआ है। अभी एक जो है मतलब कि बीपीएससी चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद एक ट्वीट किए हैं, और उस ट्वीट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है आगे की वीडियो में आपको देखते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो से बने रहिए। थैंक यू।